Hello my dear students, myself सोमेश जैन, एसओजे सर, रिलायबल इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज जो 28 अगस्त 2022 को जेई एडवांस का पेपर हुआ है उसका पेपर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं ओरिजिनली वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए तो एक एक करके करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लेट बीटा इज अ रियल नंबर, कंसिडर द मैट्रिक्स दिस, इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। क्लियर? अब ये मैट्रिक्स का वैसे तो एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब इसमें अपन से 9 बीटा की वैल्यू पूछी है और इन्होंने कहा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पहली कंडीशन आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a⁻7 माइनस बीटा माइनस 1 a⁻6 माइनस बीटा a⁻5 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ से a⁻5 अपन ने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बच गया, दैट इज a² माइनस बीटा माइनस 1 a माइनस बीटा I एंड दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हो जाएगा, डिटरमिनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ a⁻5 इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ a⁻5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a² माइनस बीटा माइनस 1 a माइनस बीटा I दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ से आइदर दिस पार्ट इक्वल टू 0 और दिस पार्ट इक्वल टू 0। अब पहला पार्ट ले रहे हैं डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 होगा तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से डिटरमिनेंट देखो, बीटा 2 माइनस 2 दैट इज 0, ऑलरेडी 0 1, तो यहाँ से आ रहा है -1। इट मीन्स डिटरमिनेंट a तो 0 नहीं है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। तो फाइनली यहाँ से सिचुएशन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a² माइनस बीटा माइनस 1 a बीटा I दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब हमें ये पार्ट सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर a² फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो a² फाइंड कर रहे हैं अपन यहाँ पर। सो दैट इज इक्वल टू बीटा 0 माइनस 1। अब इसके बाद वैसे तो मेनली कैलकुलेशन है, 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 एंड दैट इज ऑल्सो बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। अब ये a² अपन यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से मुझे a² मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज बीटा² 0 प्लस 3, तो ये पार्ट आ गया आपका बीटा² प्लस 3। ठीक है? इसी तरह सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका 0 0 दैट इज 1, थर्ड पार्ट आ जाएगा बीटा 0 माइनस 2, इस तरह ये आपका बीटा माइनस 2, थर्ड पार्ट हमको मिल जाएगा। इसके बाद अपन सोल्व करेंगे, दैट इज 2 बीटा प्लस 2 माइनस 6 दैट इज 2 बीटा माइनस 4। इस तरह यहाँ पर आ जाएगा 0 1 एंड माइनस 2, तो 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। इसके बाद अपने पास आ जाएगा आपके 2 माइनस 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? इसी तरह थर्ड पार्ट आ जाएगा आपके पास 3 बीटा प्लस 2 माइनस 6, तो 3 बीटा माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? ये -4 है यहाँ पर। ठीक है? इसके आगे आ जाएगा आपका 3 तो 0 1 माइनस 2 विच इज -1। इसके बाद आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 प्लस 4, तो 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। ये अपने पास a² मिल गया। a² के बाद हमें चाहिए बीटा माइनस 1 a, तो ये रहा a मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीटा माइनस 1 a दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अपन a मैट्रिक्स सही से हमारे पास और बीटा माइनस a रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से। उसके अलावा बीटा I दैट इज बीटा I, तो ये पार्ट आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0 बीटा, ये आपके पास रिजल्ट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है? 0 करना है। तो a² माइनस बीटा माइनस a, इसके अलावा माइनस बीटा I, तीनों को डिफरेंस, इसको -2 डिफरेंस करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका अपन को डिटरमिनेंट को 0 करना है। वहाँ से अगर आप रिजल्टेंट पार्ट को सोल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 1/3। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था 9 बीटा, तो रिजल्टेंट पार्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 9 बीटा दैट इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर
6 था यहाँ पर JE एडवांस। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट हमें करना था, जिसमें से डिटरमिनेंट है तो आसानी से निकल ही जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द हाइपरबोला with focus at S and S1 where S lies on positive x-axis, P is a point on hyperbola in the first quadrant, angle SP S1 equal to alpha, the straight line passing through the point S having the same slope as that of tangent at P intersect the straight line. This delta is distance from P to the line and beta is S1P distance, then find the greatest integer less than equal to this part. तो कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट जैसे जैसे करते जाएंगे क्वेश्चन बनता चलेगा। क्लियर? अब देखिए इसमें हाइपरबोला का रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो अपन ने यहाँ पर ये हाइपरबोला ड्रॉ किया। इन्होंने कहा S1 ये दोनों फोकस है, P इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, यहाँ कहीं P पॉइंट अपन ने मान लिया। ये एंगल हमें दे रखा है इन्होंने अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अभी कह रहा है कि P पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ की गई है। इस लाइन पर कोई पॉइंट है जहां ये इंटरसेक्ट करती है उसको, दैट इज इक्वल टू P1। तो ये P1 है, ये P है, ये S1 है, ये S है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये एंगल अल्फा दे रखा है हमें। साथ में यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इन्होंने दे रखी है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इन्होंने डेल्टा दे रखी है, ये लेंथ हमें बीटा दे रखी है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एंगल अल्फा दे रखा है, तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कैसे? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से। अगर एक फोकस से कोई रे आ रही है तो हाइपरबोला पे टकरा के दूसरे फोकस से पास होती है, उसका बैक एंड जो होता है। ठीक है, इसका मतलब ये इसके मिरर का काम करेगा, तो ये दोनों जो पार्ट है ये बराबर होंगे। क्लियर? ये इसके एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये कंसेप्ट से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज हमें फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कंसिडर करके कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब ये एंगल आपका पाई बाई 2 हो गया, तो ये एंगल हो गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, ये एंगल। ठीक है ना? अब इस ट्राइंगल के अंदर मैंने कॉस लगा दिया, दैट कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओवर पी एस। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास पी एस साइन अल्फा बाई 2, ये पी एस आ गया। साथ में हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पी एस डैश पी एस 1 माइनस पी एस दैट इज इक्वल टू 2a। क्लियर? हाइपरबोला में हम कंसेप्ट जानते हैं, दैट इज पी एस 1 माइनस पी एस दैट इज इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमें पी एस और पी एस 1 के रिलेशंस चाहिए। ठीक है, तो और रिलेशन कहाँ से ला सकते हैं? एक रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं अपन कोसाइन रूल से। इस ट्राइंगल में अपन ने कोसाइन रूल अप्लाई किया, तो इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल अप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एस 1 स्क्वायर माइनस एस 1 स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ पी एस 1। ठीक है, इसको इधर क्रॉस कर दिया अपन ने, दैट इज ट्वाइस ऑफ पी एस 1 कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एस 1 स्क्वायर माइनस एस 1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब पी एस 1 स्क्वायर पी एस स्क्वायर आ रहा है, तो इस पार्ट का मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा पी एस स्क्वायर पी एस 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी एस 1 दैट इज इक्वल टू 400। क्लियर? अब पी एस 1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से वहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एस 1 कोस अल्फा दैट इज इक्वल टू, इस पार्ट की वैल्यू हो गई 400 प्लस ट्वाइस ऑफ पी एस 1। ठीक है ना? इसकी जगह लिख दिया अपन ने माइनस एस 1 स्क्वायर। ठीक है, एस 1 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होती है वो हमारे पास हो जाएगी दैट इज एस 1
विच इज 2AE, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2A मतलब 10, E मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 164 अपॉन 10। तो S1 की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 164, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 400 प्लस ट्वाइस ऑफ PS1 माइनस SS1 स्क्वायर 4 इंटू 164 दैट इज 656। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये ट्वाइस ऑफ PSP स्क्वायर। इन दोनों पार्ट को मैं सेम साइड में ले गया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 400 माइनस 656 मतलब माइनस 256, इधर ले आया मैं इसको, तो ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 256 विच इज इक्वल टू 2PS1 कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है, तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा PS1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 64। क्लियर है, तो एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। ठीक है ना, उसके बाद अब हमें फाइंड करना है बीटा डेल्टा 9, तो बीटा है डिस्टेंस PS1। ठीक है, तो PS1 मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया दैट इज इक्वल टू बीटा, तो PS1 की जगह अपन ने लिख दिया बीटा, PS साइन अल्फा बाई 2, तो ठीक है डेल्टा बीटा, बीटा अपन ने लिख दिया PS1 डेल्टा, और डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, तो डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 निकालने के लिए अपन ने ये डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी PS साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये जो PS साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है दैट इज डेल्टा, तो ये डेल्टा अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये सारा रिजल्ट हमारे पास मिल गया और इसकी वैल्यू कितनी है 64 डिवाइडेड बाई 9, तो फाइनली जो रिजल्ट हमसे पूछा है, ठीक है, बीटा डेल्टा बाई 9 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 64 बाई 9, दिस इज द आंसर। अब इसने पूछा था इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट, तो ये आपका आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग, एंड 7 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफ दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू 7। क्लियर, तो ये हाइपरबोला की थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसमें एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी प्लस थोड़ा बहुत इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस दिस gx इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है, अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन दिस देन द वैल्यू ऑफ 9 अल्फा। क्लियर, अब इसका अपन को एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, दो फंक्शन दे रखे हैं अपन को, तो वही है, सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, उसके बाद देखते हैं कौन सा पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले इसका ग्राफ बना रहे हैं अपन लोग। ठीक है ना, चाहे तो दो केस बना सकते हैं, व्हेन मॉड x ग्रेटर देन 3/4, ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर 3/4 से ग्रेटर है या -3/4 से लेस देन है। ठीक है ना, तो ये मॉड x, तो मॉड x का 0 पुट करने पर अपने पास कितना आ रहा है 0, आगे का पार्ट तो आपका सारा 0 है, तो ये फंक्शन का ग्राफ तो इधर 0 बन जाएगा। देन इस पार्ट का ग्राफ बना रहे हैं अपन, तो अगर x को हम लोग 0 ले रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 2, तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा आपका ये इस तरह से, ये बन गया इसका ग्राफ मॉड x। ठीक है, इस पार्ट में 0, आगे का पार्ट का ग्राफ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इसकी ये ग्राफ काम का नहीं है, इसको छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इट इज पैराबोला, दिस पॉइंट इज 5/12, 5/12। क्लियर, अब हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, इन्होंने कहा कि एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स टू R टू R मॉड x लेस देन इक्वल टू 3/4, मतलब इस पोर्शन के अंदर का हमें एरिया फाइंड करना है, एंड
y इज मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स। तो यहां से अगर मिनिमम की बात करें तो ये फंक्शन हमारा रिजल्टेंट रहेगा, दिस वन and this one. So this is the area which is bounded by according to given condition. अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यों ना इस दो पार्ट का एरिया निकाल लें, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस पार्ट का एरिया निकाल लें, एक इस पार्ट का एरिया निकाल लें, सिमेट्री है तो ट्वाइस ऑफ दैट। तो रिजल्टेंट एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ, अब एरिया निकालना है अपन को, तो एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक है, अगला 3/4 है 0, तो पहला पार्ट बनेगा 0 से लेके दिस वन, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहां पर दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक फंक्शन हो गया आपका x² + 5/12, दूसरा फंक्शन हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 - 4/3x, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, ठीक है। तो यहां से एलसीएम ले लिया अपन ने, दैट इज x² + 5/12 दैट इज इक्वल टू -8/3x +2, ठीक है। यहां से इसके रूट्स निकालने हैं, दैट इज इक्वल टू 12x² + 5 - 32x प्लस एलसीएम ले लिया कितना 3, तो 6 और 4 24, तो ये बन जाएगा आपके पास विच इज 12x² + 32x और -19 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालने से यहाँ से हमें x की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन यहाँ पर, तो 1/4 लेने पर 3, 8 और 3 11, ठीक है ना। 1/2 लिया अगर अपन ने यहाँ पर, ठीक, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 16 19, यस। तो एक रूट हमें दिख रहा है यहाँ पर दैट इज 1/2, ठीक है। इसके फैक्टर्स भी पूरे हो जाएंगे वैसे तो, बट अपन को एक रूट यहाँ पर दिख रहा है दैट इज इक्वल टू 1/2। तो पहला पार्ट बनेगा 0 से लेके 1/2, इट इज द कर्व विच इज पैराबोला x² + 5/12, ठीक है, प्लस अब ये आपका ओवरऑल एरिया ट्वाइस ऑफ। अब एक इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस 3/4 - 1/2 दैट इज 1/4 इंटू हाइट, तो 1/2 पुट कर दीजिए, लाइन में पुट कर दीजिए चाहे तो। 1/2 पुट करने पर अपने पास कितना आ रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1 - 2/3, 1/3 2/3, तो हाइट आ गई इसकी 2/3, ठीक है। अब इस पार्ट के आपके पास टोटल एरिया इंटीग्रल कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर मिल जाएगा दैट इज 9 अल्फा, ठीक है। तो हमें एरिया मिलेगा यहाँ से अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद अपन को 9 अल्फा निकालना है, तो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 अल्फा दैट इज इक्वल टू 6, क्लियर। तो एक आसान क्वेश्चन था, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट PQR इज क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर QR इज 1, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है साइड्स और एंगल्स की, ठीक है। इसके बाद हमसे 4 अल्फा बीटा साइन थीटा पूछा है। तो सबसे पहले PQRS क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल प्लॉट किया, PQRS जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अपन यहाँ पर प्लॉट करते हैं। PQ इक्वल टू अल्फा दे रखा है, ठीक है। PS इक्वल टू बीटा दे रखा है अपन को, ठीक। QR इक्वल टू 1 दे रखा है, साथ में दे रखा है PQR ये टोटल एंगल 70 दे रखा है, ठीक। जिसमें से हमको PQS इधर वाला एंगल 15 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल एंगल भी हमें दे रखा है 70 डिग्री, जिसमें से इन्होंने PRS ये 40 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये 30 हो गया और ये आपका कितना हो गया 70, तो ये एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब ये 70 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये एंगल भी आपका 55 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो दोनों साइड की लेंथ भी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई किया तो साइन अल्फा अपॉन साइन 30, ठीक है ना। तो साइन 30 और ये ले लिया, ठीक है। एक लेंथ तो ये अपन ने ले ली, साथ में ले लेते हैं 1 और ये ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 80, ठीक है। इसी तरह इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, तो इस ट्राइंगल में भी अपन ने ये लगा दिया कि 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू बीटा अपॉन साइन 40, ठीक है। तो यहां से आपके पास बीटा साइन थीटा, इस पार्ट की लेंथ आ गई साइन 40, ठीक है। ऊपर से हमारे पास आ गया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू साइन 30 दैट इज 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 साइन 80, ठीक है। हमसे पूछा इन्होंने अल्फा बीटा साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा बीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 40 ओवर 2 साइन 80, साइन 80 को भी मैंने लिख दिया 2 साइन 40 कॉस 40, साइन 40 चला गया, 4 इधर लाए तो हमारे पास आ गया 4 अल्फा बीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक 40 डिग्री। इस सेक 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकली हमें क्या निकालना है, लाइज इन, क्लियर। अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो सेक 40 डिग्री तो हम जानते हैं सेक 30 से सेक 45 के बीच में आएगा, तो सेक 40 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन सेक 30 एंड लेस देन सेक 40, सेक 30 हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 45, ले लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा √2, तो इट इज अप्रॉक्स 2 अपॉन 1.7, 1.15 से लेके 1.4। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यू देन इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ दिस, कौन सा इंटरवल इसको कंटेन करेगा, तो यस ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये दोनों आंसर आपके नहीं आएंगे। समझ में आ गया, तो ए और बी इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको जरूर सब बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट अल्फा इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट साइन 2k π/6, जी एक फंक्शन दे रखा है 0 1 to r एंड gx दिस इज अ फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करते हैं अपन यहाँ से, तो यहाँ से जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, इसको रन कराएंगे तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर π/6 एंड सो ऑन, तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर π/6 ओवर 1 माइनस कॉमन रेशो भी इसका साइन स्क्वायर π/6 हो जाएगा, तो यहाँ साइन π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज साइन स्क्वायर π/6 ओवर कॉस स्क्वायर π/6 विच इज टेन स्क्वायर π/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमको 1/3 मिल गई। अब हमें फंक्शन gx दिया हुआ है, ठीक। तो gx फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2 रेज टू अल्फा x मीन्स x/3 प्लस 2 रेज टू अल्फा 1 माइनस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं अपन, अल्फा की वैल्यू 1/3 है और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो g' इक्वल टू 2 रेज टू x/3 1/3 ln2 और इसी तरह इसका आ जाएगा आपका 2 रेज टू 1/3 1 माइनस एक्स ln2 और ये आपका माइनस का 1/3, ठीक है। इधर माइनस 1/3 अपन यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका -1/3, ठीक है। अब ये कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो अपन को यहाँ पर पता करना है। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 1/3 ln2, ये तो कॉमन आ गया, दैट इज 2 रेज टू x/3
-2⁻1 -x/3, ठीक है। अब ये कहाँ पर इक्वेट हो रहा है, ये अपन यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो दिस पार्ट इक्वल टू 0 g डैश x, ठीक है, इसको 0 रखा तो दिस इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 1 - x, सो x इक्वल टू 1/2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2, ठीक है। 1/2 के आगे ये पॉजिटिव रहेगा, 1/2 के पीछे ये नेगेटिव, सो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एट x इक्वल टू 1/2 फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 पर तो मिनिमम आ जाएगी। अब हमसे पूछा था इन्होंने, मिनिमम वैल्यू भी पूछा था एंड मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा था। इसका मतलब 1/2 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, आफ्टर दैट फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो 1/2 पर सॉरी यहाँ पर मिनिमा आ रहा है, चलिए, तो 1/2 तक फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो यहां पर मैक्सिमा या यहां पर मैक्सिमा आएगा। तो मैक्सिमा कहां मिलेगा हमें, एंड पॉइंट्स पर, आइदर 0 आइदर 1। तो दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। तो g½ तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी g½ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस रेज टू अल्फा x, ये ना अल्फा है, ये इसको अल्फा x, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1/3 थी, तो 2 रेज टू 1/3 1/2 प्लस 2 रेज टू दैट इज 1/3 1/2, सो 2 रेज टू 1/6 1/6, 2 रेज टू 1/6 विच इज 2 रेज टू 7/6। तो यस, मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2 रेज टू 7/6, ठीक है। अब हमसे इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, सो आइदर इट विल बी एट 0 और इट विल बी एट 1। तो हमने जब 0 पुट किया तो 2 रेज टू 0 और 2 रेज टू अल्फा, सो 2 रेज टू 1/3 एंड 1, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम दैट इज 1 रेज टू 1/3। ये आ गया आपके पास g ऑफ 0। इसी तरह g ऑफ 1 वैल्यू निकाली अपन ने, सो दैट इज ऑल्सो 2 रेज टू अल्फा एंड 2 रेज टू 0 दैट इज 1, सो विच इज ऑल्सो वैल्यू 1 + 2 रेज टू 1/3। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें दोनों पॉइंट्स पर मिल रही है, 0 पर एंड 1 पर। सो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। द फंक्शन अटेंड्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दोनों पॉइंट पर हमें सेम वैल्यू मिला है। और यह इंटरवल हमें इन्होंने क्लोज दे रखा है फ्रॉम क्लोज 0 टू क्लोज 1। लास्ट ऑप्शन, मिनिमम अटेंड्स एट मोर देन 1 पॉइंट, नहीं, मिनिमम हमें एक ही पॉइंट पर मिला है। क्लियर, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने डिस्कशन कराया आपका। क्लियर, आई थिंक सारी चीज़ आपको क्लियर होगी और आई थिंक सभी बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ होगा और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि आपका अच्छा मार्क्स आए। थैंक यू।